नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साकेत में और हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री साध्वी प्रज्ञा पीठाधीश्वर विभानंद गिरी जी महाराज। उनसे हम बात करेंगे। आज वर्षों बाद उनसे बात होगी। आज ये पहला अवसर है जो प्रज्ञानंद महाराज जी आज इस दुनिया में नहीं है। उनका शरीर पूरा हो चुका है और वो प्रज्ञा पीठाधीश्वर थे, आज नहीं है हमारे बीच में। सबसे पहले तो अश्रु निकलते हैं कि जब हम टीवी चैनलों में काम करते थे और हम जब आते थे यहाँ पर पत्रकारों को बड़ा सम्मान देते थे और अपनी बात को बेबाक रखते थे। कई ऐसी बातें हैं जो आज भी याद करके आंखों से आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं की उत्तराधिकारी प्रज्ञा पीठाधीश्वर साध्वी माँ हमारे साथ विभानंद गिरी जी मौजूद हैं। आज उसी संदर्भ में हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कल की पीठ के बारे में। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज के बारे में भी बात करेंगे और उसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कल की पीठ के राज पुरोहित पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी भी, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रज्ञा पीठाधीश्वर विभानंद गिरी जी, उनसे। आज महाराज जी इस दुनिया में नहीं हैं, उसके बाद आप यहाँ पर उत्तराधिकारी बने हैं इस प्रज्ञा पीठाधीश्वर के रूप में। कैसा अनुभव करते हैं आप इस चीज? मैं शर्मा जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि स्वामी जी नहीं हैं, ब्रह्मलीन हो गए हैं। भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा है, नैनम छंदंती शास्त्राणी नैनम दहति पावका। हमारे ग्रंथ प्राण बोलते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे ही नमः। अखंडानंद बोधायो शिष्य संताप हारिणे सचिदानंद रूपायो तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ये गुरु शिष्य परंपरा होती है, ये विश्वास, श्रद्धा और भगवान की विरासत होती है, जिसको हम सनातन कहते हैं, परंपरा। गुरु कभी कहीं जाता नहीं है। वो गृहस्थियों की दृष्टि से, आम इंसान की दृष्टि में जाना आना उनको दिखाई देता है, क्योंकि सृष्टि का ही सुनने से प्रारंभ है और सुनने में लिप्त है, सुनने में लीन है। तो इसलिए हमारे यहाँ सन्यासियों में गुरुदेव जब अदृश्य हो जाते हैं, उस परमपिता परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उसके बाद उनकी गद्दी की पूजा करते हैं और जिस जगह पर उन्हें समाधि देते हैं तो भगवान शिव का मुख उत्तर दिशा में होता है और जो शैव होते हैं, उनको मानने वाले होते हैं, उनका मुख भी समाधि में उत्तर दिशा में होता है। और समाधिस्थ करने के बाद समाधि के ऊपर शिवलिंग को विराजमान कर देते हैं, क्योंकि शिव का स्वरूप गुरु होता है। तो जो गुरु है वही शिव है और जो शिव है वही गुरु है। तो मेरे गुरुदेव जब शरीर में थे, कभी कभी मैं उनसे कोई बात याचक बनकर कुछ कहती थी, याचना करती थी कि ये काम ऐसे करवा दीजिए, तो गुरुदेव कभी कभी कहते नहीं ये नहीं हो पाएगा, इसमें इतना धन है तो वो नहीं है मेरे पास, या मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिएगा, इस सनातन परंपरा को, इस श्रद्धा और समर्पण को, ये एक ऐसी अक्षय निधि है भगवान शिव के प्रति कि आज जब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, मैं नित्य भगवान शिव की उपासना करती हूँ, रुद्राभिषेक करती हूँ, लेकिन मैं शिव को जब छूती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। जब मैं शिवालय में जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ शिव को, तो मैं उन्हें कहती हूँ मैं उन्हीं की शिष्या हूँ जिन्होंने 365 दिन आपको निरंतर ध्याया है, निरंतर आपको अभिषेक किया है, चाहे प्लेन में रहे, चाहे ट्रेन में रहे, चाहे कार में रहे, चाहे आश्रम में रहे, मैं उन्हीं की शिष्या हूँ। तो मेरी विरासत वैसी है। तो मैं उन्हें कभी भगवान शिव से आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, ना भगवान कृष्ण से कहा मैं, क्योंकि मेरा परिचय भगवान शिव से कराने वाले मेरे गुरु थे। तो मैं गुरु को जानती हूँ और जब मैं गुरुदेव को स्मरण करती हूँ और वो चुटकी बजाते उस काम को तुरंत कर देते हैं, क्योंकि वो एक से अनंत हो चुके हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है। आज अभी आप मेरी पहली आपसे मुलाकात है। जब आप यहाँ आएंगे और बार बार मिलेंगे तो आप जानेंगे किसी से भी कि मैंने अपना विजिटिंग कार्ड नहीं बनवाया, क्योंकि ये नींव मैंने नहीं रखी,
ये मेरे गुरुदेव ने रखी है, ये गुरुदेव का आश्रम है, ये गुरु आश्रम है। गुरु आश्रम पर मैं अपनी नेम प्लेट नहीं लग सकती हूँ। मैं तो गुरु के चरणों की दासानुदास हूँ, मालिक वही है, उनसे निवेदन करती हूँ और वो सारा कार्य पूरा कर देते हैं। और रही बात उत्तराधिकारी उनके जाने के बाद बैठने की, वो अपनी जीवित अवस्था में ही 8 वर्ष पहले देह का त्याग करने से पहले मुझे प्रज्ञा पीठाधीश्वर बनाकर, उत्तराधिकारी बनाकर उन्हें सारी व्यवस्थाएं कर दिया। लेकिन सच कहें, हर पल हर क्षण वो आंखें ढूंढती है, वो गुरु नहीं दिखाई देते हैं। लगते हैं इस ब्रह्मांड में कहीं खो गए हैं। जब मैं संतों के बीच में जाती हूँ, वहाँ ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि शायद इनमें से मेरे गुरुजी जैसा कुछ अंश दिखाई देगा, इनसे कुछ होगा। जहाँ कुछ होते हैं मैं वहीं मत्था टेक देती हूँ, वहीं प्रणाम कर लेती हूँ। माँ माँ होती है और गुरु भी माँ है। एक माँ वो जो जन्म देती है और आकर इस सृष्टि से परिचय कराती है, और गुरु दूसरा वो हमें ज्ञान के द्वारा हमारे उत्पत्ति करते हैं, हमें जन्म देता है और पूरे ब्रह्मांड से भगवान शिव से हमारा परिचय कराता है, अनुसंधान कराता है। तो उनके जैसा तो कोई नहीं। वो हर पल हर क्षण स्मरण करती हूँ। और जिस दिन किसी कारण से मेरी पूजा कम हो जाती है तो मुझे लगता है कि मेरे गुरु देख रहे हैं और मुझे कहेंगे, क्यों तूने इसे छोड़ दिया ना। मैं तुरंत डर के मारे फिर बैठ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मुलाकात उस ब्रह्मांड में उनसे पुनः होगी और वो मुझे देख रहे होंगे। तो इसलिए मैं पूर्ण निष्ठा से, समर्पण भाव से मैं उसी तरह करती हूँ मानो मेरे गुरुदेव मेरे आसपास हैं और वो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि कण कण में भगवान व्याप्त है तो गुरु भी व्याप्त है। बस एक छोटा सा परेशान हो जाऊंगी। छोटा सा हम आपसे एक सवाल और करेंगे। वो सवाल ये है कि सबसे पहले जब आपकी गुरुजी से मुलाकात हुई थी, वो क्षण जब आप याद करते होंगे, और एक जब ब्रह्मलीन हुए गुरुजी, वो क्षण याद करते होंगे, तो बीच का जो समय था उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं विश्व हिंदू परिषद में उस समय कार्य कर रही थी। मेरे धर्मपिता आचार्य गिरिराज किशोर, जिन्होंने मुझे अपना नाम दिया, तो कुतुब मीनार में एक बड़ा कार्यक्रम था। कुतुब मीनार को 26 मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया। तो वहाँ हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा जिसमें अजय देवगन विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के मीडिया प्रभारी थे। अभी डॉक्टर राजेंद्र कुमार बब्बर जी नहीं है इस दुनिया में, वो धर्म प्रचारक थे। और माननीय गौड़ साहब अभी हैं इसमें, रामकिशन गौड़ जी, जो जन सेवा संस्थान के थे। तो हम सब लोग बहुत सारे इकट्ठे होकर हुआ कि क्यों ना कुतुब मीनार पर एक कार्यक्रम करें, लोगों का ध्यान आकर्षित करें। मेरा तब गुरुदेव से परिचय नहीं था। अजय देवगन गुरुदेव को लेकर आए तो मैंने उनका दिव्य और भव्य, जब मैंने उनके दर्शन किए और उस कार्यक्रम में जब हम वहाँ हुए, यज्ञ किया, पुलिस आ गई, गिरफ्तार कर लिया। तो हम लोगों को कुछ समय के लिए जेल के लिए लेकर गए, तो हम बंद रहे। तो गुरुदेव ने मुझे देखा और कहा, कहाँ रहते हो? तो मैंने उनको अपना पूरा परिचय नहीं दिया। तो इसलिए नहीं दिया कि गुरु जो संत होते हैं वो शिष्य को काम बता देते हैं कि मुझे भी काम बता देंगे, तो मैं अपना परिचय नहीं देती हूँ। तो मैंने परिचय नहीं दिया। तो तब गुरुदेव ने कहा, ये समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, संस्कृति के लिए जो आप काम कर रहे हैं जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। हमने प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद हम सब लोग वहाँ से छूटे, अपने अपने स्थान को चले गए। खैर, संन्यास लिया। संन्यास लेने की एक लंबी, एक बड़ा दिव्य घटना है जो चमत्कार हुआ एक, और उसके कारण हम सन्यासी हो गए। संन्यास लेने के बाद गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा स्वभाव सेवा करने का है, तो दिल्ली में तुम्हें नहीं रहना चाहिए, दिल्ली तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश कटंगी जाना, वहाँ पर आदिवासी क्षेत्र है, गरीब लोग हैं, तुम वहाँ काम करो। तो वहाँ जाकर के हमने स्वामी प्रज्ञानंद संस्कृत शिक्षा समिति, स्वामी प्रज्ञानंद संस्कृत गुरुकुल, स्वामी प्रज्ञानंद शिक्षा महाविद्यालय, स्वामी प्रज्ञानंद गौशाला, स्वामी प्रज्ञानंद आदर्श विवाह समिति,
स्वामी प्रज्ञानंद गुरु इंटरनेशनल स्कूल, ऐसे अनेकों संस्थाएं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वो स्थापित किया, जिसके हम चेयरपर्सन रहे। लेकिन धन तो गुरु जी का था, मार्गदर्शन भी उन्हीं का ही था। फिर वहाँ पर विश्व के सबसे बड़े पारदेश्वर भगवान मेरे गुरुदेव भगवान ने वो सारा बड़े समय से धन संग्रह कर रहे थे, 3.5 करोड़ की लागत से वहाँ पर वो शिवलिंग को स्थापित किया। वहाँ वो सारे कार्य करते गए और क्षेत्र में निर्धन बच्चों के लिए कार्य करते रहे, विधवा बच्चियों के लिए वहाँ पर कार्य चलते रहे। लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं किया था, मैं भूल गई थी मृत्यु को भी। मृत्यु तो निश्चित है ना, निर्धारित है, शाश्वत है, सनातन है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा उससे परिचय कहीं गुम हो गया था। गुरु और शिष्य के उस भाव में, उस अपरोक्ष साक्षात्कार में मैं उसे भूल गई थी कि मृत्यु कभी आएगी। और बेफिक्र होकर एक बार मेरे गुरुदेव यात्रा पर जा रहे थे कैलाश मानसरोवर। उन्होंने कहा मुझे चलो तुम भी करके आओ। नहीं गुरुदेव, आप अभी बूढ़े हो रहे हैं, आप करके आइए, मैं बहुत यंग हूँ, अभी मुझे कॉलेज की बिल्डिंग बनानी है। दुर्भाग्य मेरा, मेरे गुरुदेव जब भोजन की डाइनिंग टेबल पर बैठते तो बोलते बेटा तू भी आना, चलो प्रसाद पालो। तो मैं कहती थी मुझे बहुत काम करना है। तो बोले मेरे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास बहुत समय है। लेकिन हम उन बात को समझ नहीं पाए, उनके साथ बैठकर भोजन नहीं कर पाए। हम बोलते थे हम काम कर लेते हैं। हम गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। जब गुरुजी दिल्ली से जबलपुर जाएंगे, हर बार एक नया प्रकल्प के देखेंगे तो वो शाबाशी देंगे, उसी में खोए हुए थे कहीं। और गुरुजी चले गए। जिस दिन गुरुजी, मेरे 2 दिन से मेरा उनसे फ़ोन पे बात नहीं हुई। हमने गुरुदेव से कहा, फ़ोन लगाया तो संध्या कर रहे थे। गुरुदेव आपका कल फ़ोन नहीं लगा? मैं पूजा में था। अच्छा अभी तुम मेरे साथ संध्या करो, बाद में बात करते हैं। संध्या किया। मैंने कहा गुरुदेव इस कमरे में बड़ा प्रकाश हो रहा है और आपके चेहरे पे बड़ा तेज है, क्या लगाया आपने? कोई मैं महिला हूँ क्या, कोई क्रीम लगाऊंगा क्या? मैं साधना कर रहा हूँ। अच्छा, तो पता नहीं क्यों देखकर ना भूख चली गई और प्यास चली गई। हमने उस दिन कुछ खाया नहीं। हमने गुरुदेव से कहा मेरा मन कह रहा है कि आपको दिल्ली से कटंगी आना चाहिए और मैं सुबह गाड़ी भेज रही हूँ और आप आ जाइए और बस आ जाइए। तो बोले ठीक है। हमने गाड़ी की व्यवस्था करी। कोविड का समय चल रहा था। वहाँ से गाड़ी निकलती है सुबह 5 बजे और वो गाड़ी पहुँचती है आगरा। और मैंने उनके लिए खाना, रात भर जगते रहे, खाना चाय पानी सब बना कर दिया और रिक्वेस्ट किया कि रुकना मत। ऐसा लग रहा है मुझे कि गुरु जी को जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शर्मा जी बच्चे ही तो थे ना, वो उन्हें भूख लगी, वो भोजन करने लगे। उधर हम इधर फ़ोन पर गुरुदेव से बात कर रहे हैं। तो बोले दोपहर का समय हो रहा है, मैं विश्राम में जा रहा हूँ। गुरु जी दरवाज़ा बंद मत करना। क्यों? नहीं आज दरवाज़ा बंद मत करना आप। हमने नीचे हमारे महादेव पुजारी थे, उनसे कहा तुम जाओ और गुरुजी के कमरे के बाहर बैठ जाओ। वो वहाँ बैठ गया। गुरुजी साधना कर रहे। तो बोले शाम को 4 बजे मुझे सूप पिलवाना। हम वहीं पर हैं कटंगी में। और यहाँ पर गुरुजी के पास जो कुक है, हमने उससे कहा कि तुम शाम को 4 बजे गुरुजी को सूप देना, वेजिटेबल सूप। तो वो लड़का आता है तो बोले कि अभी तो गुरुजी साधना कर रहे हैं। उसने फ़ोन किया, 4 तो बज गए पर गुरुजी साधना कर रहे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं। हमें नहीं पता था गुरुजी ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं और हम सूप की तैयारी करवा रहे थे। उधर से गाड़ी भेजी थी अपने पास बुलाने के लिए। और जब वो लड़का लेकर आया और उसने दरवाज़ा खुला हुआ था, गुरुजी को बोले गुरुदेव, आवाज़ नहीं आई। गुरुदेव, आवाज़ नहीं आई। उसने ऐसे छुआ तो गुरुजी ऐसे हो गए। गुरुजी देह का त्याग कर चुके थे। मेरे गुरुदेव ने 13 तारीख को शाम को 4 बजे देह का त्याग किया और 14 तारीख को शाम के समय वो वहाँ पहुँचे जबलपुर। और 15 तारीख को 2 बजे उनको समाधि दिया गया। और गुरुदेव का शरीर ऐसे पकड़ लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इतना दिव्य कोमल, और पेट को ऐसे दबा लो। मैं कंफ्यूज हो गई। हमने डॉक्टर को फ़ोन किया रात को ही, देखो गुरुदेव का पेट दब रहा है, कहीं देखो उस प्राण तो नहीं है। तो उन्होंने बोला दब तो रहा है,
स्किन भी ऐसे मुलायम। जब अगले दिन हम लोगों ने अभिषेक किया, जैसे भगवान शिव का करते हैं रुद्री, उसी तरह से, क्योंकि वो तो शिव स्वरूप हो गए थे, तो उनको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब लगाया, मल के नहला रहे थे। तो कई संत बोले स्किन न निकल जाए। मैंने नहीं, गुरु जी कहते थे मैं ब्रह्मचारी हूँ। उसके बाद स्नान कराया, बस ये 2 उंगली थी जो ऐसे जुड़ी हुई थी, और बाकी पूरा का शरीर जिधर मर्जी से डोल लो, जैसे मर्जी कर लो। इस तरह से गुरु जी का दिव्य और भव्य शरीर, बड़ी दिव्य सुगंध, और चेहरे पर गुलाबी लालिमा उनके चेहरे पर आ रही थी। अपने गुरु और शिष्य काल में ऐसा कोई क्षण जब आपके विचारों में थोड़ा बहुत या उन्होंने कभी आपको डांटा हो? अक्सर डांटते थे, क्योंकि गुरुदेव पूर्णतः संतत्व को प्राप्त थे। गुरु जी परमात्मा के साथ उनका प्रतिदिन का अप्रोक्ष साक्षात्कार होता था। गुरुदेव इतने दयालु थे, परमात्मा में इतने लीन थे, उन्हें मित्र का और शत्रु में अंतर नहीं आता था। और मित्र बैठा हुआ है तो उन्हें समझ नहीं आता, शत्रु बैठा है तो भी उन्हें शत्रु भी मित्र ही दिखाई देता था। और मेरी दृष्टि कहीं ना कहीं उस संतत्व को प्राप्त नहीं थी। मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान होता था, और मैं कहती थी गुरुजी ये फ्रॉड आदमी है। गुरुजी कहते सटअप, गलत बात। अरे ये इतना अच्छा व्यक्ति है और तुम ऐसे कह रहे हो। अनेकों बार गुरुदेव को अनेकों लोगों ने लूटा, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगी। और जब वो आते थे और गुरुजी उनको कहते अरे अरे आइए आइए प्रिय दर्शनम, आइए आइए आइए, और उनको अपने हाथों से भोजन कराते थे, और उनको वो कमरा खोलिए, ये रुकेंगे रात को। मैं समझ नहीं आता था। मैं एक बार उस व्यक्ति को देखती थी, एक बार गुरुदेव के चेहरे को देखती थी, और मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी कुछ समझ नहीं आता। अब समझ में आता है मुझे कि गुरुदेव पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो चुके थे। उनकी दृष्टि में संभाव था, अभेद नहीं था, कोई भेद नहीं था। गुरुदेव इस दुनिया में अभी शरीर से नहीं है। कभी ऐसा कोई अब क्षण आता हो जब आप असहज हो जाते हो? क्या सोच करके असहज होते हैं, या कोई ऐसी कोई बात सोचते हो, कोई प्लान होता हो आपका, कोई क्षण ऐसा जो अपने को असहज महसूस करते हो आप? अच्छा कट गया। आपने बात तो बहुत अच्छी कही शर्मा जी। एक बात आपको याद दिला रही हूँ। मेरे गुरुदेव की समाधि हो गई। मेरे गुरुदेव के जो भाई थे, मेरे गुरुदेव के जो भाई थे, उन लोगों ने आश्रम पे कब्जा कर लिया। सारे आश्रम के कमरे तोड़ डाले। और उस समय मैं एक बच्ची की शादी कर रही थी, और मुझे फ़ोन आया। मेरे गुरु भाई ने कहा आश्रम पे कब्जा हो गया है और ऐसे ऐसे बात है, क्या करोगी? मैंने कहा अभी तो इसकी जिसकी शादी आई है इसकी शादी कर लें, 3 दिन बाद देखते हैं। तो बोला कि अगर कुछ हो गया तो। मैंने हम तो कुछ लेकर ही नहीं आए। गुरुजी का माल है, गुरुजी जाने। गुरुजी के भाग्य में मृत्यु उपरांत भी अगर यशमान कीर्ति लिखी होगी तो अपने सामान की स्वयं रक्षा करेंगे, हम क्यों? तो मैंने कमंडल से गुरुजी की फ़ोटो निकाली और मैंने उनसे कहा कि मैं फलाने व्यक्ति को कॉल करूंगी, 20 मिनट का समय आपको देती हूँ। अगर उसने 20 मिनट में फ़ोन उठा लिया तो ठीक है, अन्यथा मैं किसी नेता के घर मिलने तो ना जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाती हूँ। और गुरुदेव अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया, मेरी अटैची तैयार है। लोग बस इतना ही कहेंगे कि बेचारी महिला थी और देखो पीछे से कब्जा कर लिया। और मैंने घड़ी के मुताबिक 20 मिनट देखा और मैंने फ़ोन किया उस मंत्री को। उसने मुझसे कहा कि दीदी माँ सिर्फ 30 मिनट का समय दो, बस वीडियो के साथ में चाबी किसे सौंपनी उसका नाम बता दो। और 30 मिनट में पूरी फोर्स के साथ आश्रम को खाली कराया और वो चाबी जिसको हमने कहा उसे सौंप दी गई। एक बात और, जिस दिन गुरुजी गए मन नहीं लग रहा था। मैं अपने गुरुजी के साथ नहीं रही हूँ ना, गुरुजी के साथ बैठ के भोजन नहीं किया ना, गुरुजी के साथ बैठ कर के मैंने बातें नहीं किया ना। मेरे गुरुदेव कहते थे जब मैं 90 वर्ष का होऊंगा तब तुम मेरी सेवा करना, अभी तुम यंग हो ना, समाज की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। और मुझे वहाँ जंगल में गुरुदेव ने भेज दिया। और जब गुरुजी की समाधिस्थ हो गए मन नहीं लग रहा था।
लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, तो मैं दुखी हो गई। मैंने कहा चलना चाहिए यहाँ से। मैं गुरुजी की समाधि के पास गई। 2:30 बज रहे थे रात के, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। मैं प्रणाम करने लगी। गुरुदेव, मैंने कहा था ना मुझे उत्तराधिकारी मत बनाओ, मैंने कहा था ना मुझे गद्दी मत सौंपना। मैं 3 बार आश्रम छोड़कर भागी हूँ, अब बार बार मुझे पकड़ कर लाए कि इस जन्म में तुमको ही गद्दी पे बैठना है। आप देख रहे हो ना ये सब लोग क्या कर रहे हैं। शर्मा जी, इतना तेज मेरे कानों में आवाज आई, मौन हो जाओ। गुरुजी की आवाज में, मौन हो जाओ, चुप, केवल साधना करो। मैं मौन हो गई। 1 ईयर के लिए साधना निरंतर, त्रिकाल संध्या निरंतर मैं करती रही। और जिन लोगों ने मुहिम छेड़ी थी ना, वही लोग आकर मत्था टेके कि हमें माफ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई है। गुरुजी ने देखो हमारे गाल पर मारा है, कहा जाओ माफी मांगो, जब भी तुम्हें कल्याण होगा। वो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। और जिन गुरुदेव के भाइयों ने ना कब्जा किया, उसके अगले दिन उनकी पुत्र वधू को हमने अपने बीएड कॉलेज में गाड़ी भेजकर उनका एग्जाम दिलवाया। जिन्होंने कब्जा किया उनको हर महीने पैसे देते रहे कि इनका घर हमारे से चलता है, कहीं गुरुदेव नाराज ना हो जाए कि मेरे भाई का परिवार भूखा बैठा है। लोगों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा उनका काम वो जाने और मेरा काम मैं वो ही कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे गुरुजी ऐसा ही करते थे, तो मैं भी वही करके देखती हूँ। तो इस आश्रम को गुरुजी चला रहे हैं, कल भी और आज भी, आगे भी मैं वैसे ही बैठती हूँ जैसे गुरुजी के समय बैठती थी। संचालित तो वो ही कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ गुरु ही करते हैं, बस गुरु ही करते हैं। इस धरा पे ना जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करेगा ना, और जाने के बाद भी उनका नाम स्मरण करता रहेगा ना, वापस जवाब नहीं देगा, उसका भी घर इसी तरह संचालित होता रहेगा जिसको इस तरह से मेरे गुरुजी कर रहे हैं। तो धरती पर जीते जागते देवता माता पिता है और तीसरा गुरु है। भगवान को तो मैं नहीं जानती हूँ, बस गुरु भगवान को जानती हूँ। इन्हीं से बात करती हूँ, यही काम कर देते हैं। बहुत ही भावुक हो गई गुरु माँ, और जाहिर सी बात है कि भावुक भी होना स्वाभाविक है। एक तो गुरु बड़े हिसाब से आदमी चुनता है, और उसके बावजूद भी अगर ऐसा साक्षात देवता स्वरूप, भगवान स्वरूप अगर गुरु मिल जाए तो भला बताओ उसके अभाव में किसके अश्रु नहीं बहेंगे। तो आपने देखा अभी जो साध्वी हमारे साथ मौजूद थी, विभा गिरी जी महाराज, और कुछ क्षण, कुछ पल उनके जीवन के याद करके उनको, उनके जो आँखों से अश्रुधारा थी वो नहीं रुक रही थी। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि गुरु की जो उन्होंने सेवा की थी और उस सेवा के आधार पर, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए ही आज वो इस पीठ की सेवा कर रही हैं, और उनके पद चिन्हों पर चलने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। जिस तरीका से प्रज्ञानंद जी महाराज दुश्मन और मित्र में अंतर नहीं समझते थे, वही भाव आज गुरु माँ के हैं। वो भी दुश्मन और मित्र में भेदभाव न करते हुए अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर बिना भेदभाव के सेवा भाव से सेवा करते रहेंगे। ऐसी साध्वी को हमेशा सत सत नमन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक उन्होंने कही, और वो वास्तविक में साधु संतों का ये उपदेश हर किसी को, हर मनुष्य को अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए कि माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है और उसके साथ साथ जो माता पिता की आज्ञा को नहीं मानता है, वो शायद इस दुनिया में किसी का सगा भी नहीं हो सकता है। तो माता पिता सर्वोपरि हैं, और गुरु का स्थान तो खैर उच्च बताया ही है। तो गुरु के सानिध्य में रह करके और माता पिता की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कल्की धाम के राजपुरोहित हैं, आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी। आज उन्होंने, अभी देखा था आपने,
एक कल्की धाम का जो प्रोस्पेक्टस है आज हम आए हुए हैं साईं प्रज्ञा धाम साकेत डी ब्लॉक साईं धाम में प्रज्ञा धाम की जो हमारे संस्थापका और प्रज्ञा पीठाधीश्वर है साध्वी विभानंद गिरी जी महाराज, जिनको हमारी बहन जी आई है प्रबोध कृष्ण जी की बहन जी पूनम त्यागी जी, और साथ में स्वामी श्रीमान नंदू त्यागी जी महाराज। ये सब हम सभी प्रोस्पेक्टस भेंट करने आए हैं। तो गुरुदेव भगवान जब से प्रज्ञा पीठाधीश्वर स्वामी प्रज्ञानंद गिरी जी महाराज जी जिस पीठाधीश्वर को सुशोभित कर रही हैं साध्वी विभानंद गिरी जी महाराज श्री गुरु माँ, उनको मैं समर्पित करने आया हूँ। कल्की धाम को बनवाया प्रज्ञा मिशन के प्रज्ञा पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर आचार्य प्रज्ञानंद गिरी जी महाराज जी ने, जिस गद्दी को सुशोभित आज कर रही हैं साध्वी विभानंद गिरी जी गुरु माँ। सनातन को समर्पित संत हैं जो कल्की धाम का निर्माण कर रहे हैं। हम आपको प्रोस्पेक्टस भेंट करने आए हैं, आप कल्की धाम में अवश्य पधारें। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विशबोधपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संत स्वरूप साध्वी जी को श्रीफल सब हम सभी लोग भेंट कर रहे हैं। बोलिए श्री गुरु माँ साध्वी विभानंद गिरी जी प्रज्ञा पीठाधीश्वर महाराज की जय। मानव के ये अभी विभानंद गिरी जी महाराज जी को सौंपा है, और कल्की धाम जहाँ पर जो संबल में है, कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज के सानिध्य में, वहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मौजूदगी में वहाँ पर शिलान्यास हुआ था, और बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर का वहाँ पर निर्माण हो रहा है। हमें भी वहाँ पर जाकर के कवरेज करने के माध्यम से बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हम भी बड़े धन्य हुए। और हमने अभी साध्वी जी से कुछ बातचीत की, उससे हमें खुद अनुभव हुआ कि माता पिता की जो जगह है वो आज हमारे भी माता पिता इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जाता है जो हम अपने माता पिता को आज भी याद न करते हों। मान जन्मोत्सव है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव विश्व माता गायत्री ट्रस्ट और सभी प्रज्ञा शिष्य परिवार और सभी श्रद्धालु जन इसको बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे। ये मैनेजमेंट गुरु हैं और श्रद्धा, विवेक, शक्ति, समर्पण भाव और भक्ति के आचार्य रहे हैं। इनसे बड़ा कोई सेवक नहीं है, इनसे बड़ा कोई दास नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि सदा भगवान के चरणों पर रही, और भगवान को आप पूजने जाएंगे तो उससे पहले हनुमान जी महाराज से आपको मुलाकात करनी पड़ेगी। हनुमान चालीसा के पाठ होंगे, 108 लड्डू उनको चढ़ाए जाएंगे, बूंदी का प्रसाद होगा। सुबह 11 बजे से लेके शाम तक निरंतर अखंड भंडारा चलता रहेगा। शाम को 5 बजे बेडमी और सीताफल और आलू टमाटर की सब्जी और लड्डू का प्रसाद वितरण होगा। और हम यहाँ से 4 बजे यात्रा को लेकर चलेंगे। आगे आगे 5 ध्वज स्वामी प्रज्ञानंद वैदिक गुरुकुल के बटुकगण होंगे, फिर उसके आगे ढोल होगा, फिर उसके पीछे हनुमान जी महाराज का रथ होगा, फिर अंजना माई हनुमान जी को गोद में लेकर बैठे हुए होंगी, उसके पीछे राम दरबार होगा, फिर हमारे गुरुदेव भगवान का विग्रह उनका स्वरूप होगा, फिर बीच में बैंड बाजे होंगे, डीजे होगा। और खास बात ये कि विप्र के शिरोमणि हमारे आचार्य अखिलेश्वर जी की वाणी के द्वारा उनके सिरमुख से निरंतर हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ चलती रहेंगी, और समापन के समय उनके सिरमुख से हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न होगा।
जिसको सभी क्षेत्रगण और साकेतवासी और सभी आगुंतक एक साथ स्वर में स्वर मिला करके उसका पाठ करेंगे। फिर उसके बाद प्रसाद लेकर सब साकेत क्षेत्र के हमारे यहाँ के विधायक बीजेपी के माननीय श्री गजेंद्र यादव जी रहने वाले हैं और जिला महिला मोर्चे के अध्यक्ष पायल गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष हमारे मनीष वत्स जी, रविंद्र जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं हमारे सतीश लोहिया जी। और इस पूरे कार्यक्रम की जो मुख्य आत्मा हैं जिनके श्रीमुख से हनुमान चालीसा का पाठ होगा वो है पंडित आचार्य अखिलेश जी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।